नमस्कार। आज हम महाभारत की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां मतलब किरदारों के छोटे-छोटे फैसलों ने एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रखी, जी। जो हस्तिनापुर के शुरुआती दिनों की बात करता है। कुछ शादियां, कुछ वरदान, कुछ मजबूरियां। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है ना? ये उन इंसानों की बातें हैं। उनके मन में क्या चल रहा था, किस दबाव में थे वो। सही कहा। तो हम यही देखेंगे कि कैसे मतलब गांधारी ने क्या सोचकर धृतराष्ट्र को चुना, कुंती का स्वयंवर और वो रहस्य क्या थे जो आगे चलकर इतनी बड़ी उथल-पुथल का कारण बने। बिल्कुल। कोशिश यही है कि हम समझें कि कैसे कर्तव्य, महत्वाकांक्षा और कुछ गुप्त वरदानों ने मिलकर महाभारत की पूरी कहानी को एक दिशा दी, उसकी नींव रखी एक तरह से। तो अ, शुरू करते हैं हस्तिनापुर से। सत्यवती, महारानी सत्यवती, उन्हें चिंता है। चिंता, हाँ। पांडु जीत कर लौटे हैं, सब खुश हैं, लेकिन सत्यवती कह रही हैं, नहीं, वंश तो आगे बढ़ना चाहिए, पौत्र चाहिए। वो भीष्म को याद दिला रही हैं कि भाई राजा का काम सिर्फ राज चलाना नहीं, कुल चलाना भी है। जी। और भीष्म हमेशा की तरह कर्तव्यनिष्ठ वो हल ढूंढते हैं। ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र, उनके विवाह का, और वो प्रस्ताव रखते हैं गांधार की राजकुमारी का, गांधारी, शिव भक्त। हाँ। और वो खुद पहुंचते हैं गांधार। लेकिन गांधार में राजा सुबल और खासकर उनके बेटे शकुनी, वो तो चौंक गए। चौंकना लाजमी था। मतलब प्रस्ताव हस्तिनापुर से आया है, पर किसके लिए? नेत्रहीन राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए? पांडु के लिए क्यों नहीं, जो राजा है, जो अभी अभी जीत कर लौटा है? हाँ, शकुनी का गुस्सा तो साफ था। स्रोत बताते हैं कि वो बोले, मेरी बहन के लिए ये अंधा व्यक्ति। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भाई का गुस्सा नहीं था, ये एक तरह से राजनीतिक अपमान भी महसूस हुआ होगा उन्हें गांधार के लिए, और यहीं से शायद वो कड़वाहट शुरू हुई हस्तिनापुर के लिए, जो बाद में इतनी भयानक साबित हुई। लेकिन शकुनी के विरोध के बावजूद गांधारी खुद आगे आती हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो शिव को, पिता को, भाई को, भीष्म को, सबको साक्षी मानकर कहती हैं, मैं स्वीकार करती हूं धृतराष्ट्र को। और तर्क क्या देती हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि राजकुमार मेरे बाहरी रूप के लिए मुझसे विवाह नहीं कर रहे। हाँ, ये उनका एक अलग ही नजरिया था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने किया वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। और कारण कि जब मेरे पति दुनिया नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं? पत्नी का धर्म है पति के संसार में सहभागी होना। ये समर्पण है, त्याग है। पर सवाल बहुत सारे उठते हैं इस पे। हाँ, क्या ये सिर्फ पतिव्रता धर्म था या कुछ और भी? कोई प्रोटेस्ट, कोई निराशा? कहना मुश्किल है, पर यह फैसला एक तरह से उन्हें बाहरी दुनिया से काट देता है। क्या इस वजह से वो महल में जो चल रहा था, जो आगे चलकर उनके बेटों के साथ हुआ, क्या वो उसे ठीक से समझ पाईं या देख पाईं? ये सोचने वाली बात है। उनका ये त्याग उनके चरित्र को महान तो बनाता है, पर एक रानी के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल भी खड़े करता है। फिर हस्तिनापुर में स्वागत होता है, धृतराष्ट्र और गांधारी का पहला संवाद। बड़ा मार्मिक है जी, और धृतराष्ट्र के अंदर की कड़वाहट साफ दिखती है उसमें। वो कहते हैं, गांधारी, मेरे जीवन के अंधकार में तुम्हारा स्वागत है। मतलब उनकी बातों में अपनी लाचारी, अपना दुख, पांडु राजाएं मैं नहीं, भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया है, ये सब झलकता है। और वो इसके लिए अपनी माँ अंबिका, उनको भी दोष देते हैं कि उन्होंने व्यास ऋषि से मिलते समय आंखें बंद कर लीं और उसी डर की सजा मैं भुगत रहा हूं। ये एक तरह से जिम्मेदारी से भागना भी दिखाता है। हाँ बिल्कुल, अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना। जी। मैं आपके मन को देख सकती हूँ, और सपने तो अंधेरे में ही जन्म लेते हैं। बहुत खूबसूरती से कहा उन्होंने। लेकिन धृतराष्ट्र की चिंता वो ज्यादा जमीनी है। उन्हें डर है वंश का। हाँ, वो डर कि अगर पांडु और कुंती का बेटा पहले हो गया तो सिंहासन हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा उनके वंशजों के हाथ से। ये डर, ये असुरक्षा, यही वो बीज है जो आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बनता है कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी का। अच्छा, अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। कुंती का स्वयंवर। हाँ, राजा कुंती भोज की बेटी, मतलब असल में तो शूरसेन की बेटी कृथा, वसुदेव की बहन, कुंती भोज ने गोद लिया था उन्हें। जी, और उनके स्वयंवर का आयोजन होता है, भव्य आयोजन।
बड़े बड़े राजा आए हैं, मगध के जरासंध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल, सब। चर्चा यही है कि राजकुमारी किसे चुनेंगी। स्वयंवर की प्रथा उस जमाने में औरतों को एक अधिकार तो देती थी अपना पति चुनने का, हालांकि उसमें भी कई बंदिशें होती होंगी। हाँ, वो तो है, पर फिर भी एक चॉइस थी। एक चॉइस थी, बिल्कुल। और कुंती चुनती हैं हस्तिनापुर के राजा पांडु को। पांडु, जो उस समय एक पराक्रमी यशस्वी राजा के रूप में जाने जाते थे। हाँ, तो विवाह हो जाता है, लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। जी बिल्कुल। विवाह की पहली रात। उसी रात पांडु कहते हैं कि उन्हें जाना होगा एक यात्रा पर, युद्ध यात्रा पर। ये सुनकर कुंती को कैसा लगा होगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन पांडु का तर्क देखिए। वो कहते हैं राजा की 2 पत्नियां होती हैं, एक जिससे विवाह होता है और दूसरी राज्य की सीमाएं, जिसे जीतना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। हाँ, वो कहते हैं कि पत्नी के प्रेम में खोने से पहले मैं अपना राजधर्म निभाना चाहता हूँ। ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है, उनका क्षत्रिय धर्म। पर थोड़ा अजीब तो है, नई पत्नी को छोड़कर तुरंत युद्ध पर निकल जाना। कुंती वो एक वीर रानी की तरह उन्हें विदा करती हैं, मुस्कुराकर कहती हैं आपकी विजय हो, लेकिन बाद में उनकी आंखों में आंसू थे। क्यों? क्या सिर्फ विरह का दुख था या कुछ और यही से कहानी हमें एक और गहरे राज की तरफ ले जाती है, कुंती के अतीत का राज। हाँ, वो आंसू सिर्फ पति से बिछड़ने के नहीं थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा बोझ था। कहानी पीछे जाती है। जब कुंती छोटी थी, पृथा अपने पालक पिता कुंती भोज के यहाँ, जी, तब उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए थे। दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल था, जरा सी चूक और श्राप। लेकिन कुंती ने पूरी लगन और धैर्य से उनकी सेवा की। और ऋषि प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न कि उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया, एक मंत्र। एक गुप्त मंत्र, जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी, और वो देवता उन्हें अपने जैसा ही पुत्र देने को मजबूर हो जाते। एक बहुत शक्तिशाली और शायद खतरनाक भी वरदान था ये, खासकर एक युवा लड़की के लिए। और हुआ वही। कुंती ने शायद जिज्ञासा में, शायद मंत्र को परखने के लिए, हाँ, युवा थीं, उत्सुकता रही होगी। उन्होंने शाम को डूबते सूरज को देखकर सूर्यदेव का आह्वान कर दिया उस मंत्र से। और सूर्यदेव आ गए, प्रकट हो गए उनके सामने। कुंती तो डर गई एकदम। उन्होंने माफी मांगी, कहा मैं तो बस देख रही थी। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि दुर्वासा का वरदान खाली नहीं जा सकता, उन्हें पुत्र तो देना ही होगा। सोचिए उस वक्त कुंती की क्या हालत हुई होगी। अविवाहित, समाज का डर, बदनामी का डर। ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा संकट था। वरदान जो श्राप जैसा बन गया। उस जमाने में बिना शादी के मां बनना सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, सूर्यदेव ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र असाधारण होगा, कवच और कुंडल के साथ पैदा होगा। हाँ, दिव्य कवच कुंडल जो उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, और तुम्हारा कौमार्य भी भंग नहीं होगा। पुत्र का नाम होगा कर्ण, दानवीर कर्ण। लेकिन फिर भी समाज कुंती ये सोचकर ही काम गई। जैसा कि स्रोत कहता है, जिस समाज ने सीता पर सवाल उठा दिए थे, वो एक बिन ब्याही मां को कैसे स्वीकार करता। बिल्कुल, ये उस समय की सच्चाई थी। सामाजिक नियम बहुत कठोर थे, खासकर स्त्रियों के लिए। तो अपने सम्मान के लिए, कुल की मर्यादा के लिए कुंती को वो करना पड़ा जो शायद कोई मां नहीं करना चाहेगी। एक बहुत ही दर्दनाक फैसला। उन्होंने अपने नवजात शिशु को, कवच कुंडल के साथ जन्मे उस बच्चे को, एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। उससे क्षमा मांगते हुए ये बोझ, ये रहस्य वो जीवन भर ढोती रहीं। और शायद यही दर्द था जो पांडु से विवाह की रात आंसू बनकर निकला था। तो आज हमने देखा कि कैसे महाभारत की शुरुआत में ही कितने सारे धागे उलझे हुए थे। गांधारी का वो फैसला, आंखों पर पट्टी बांधने का, धृतराष्ट्र की वो असुरक्षा, वो सिंहासन की चाहत, कुंती का स्वयंवर, पांडु का जाना, और सबसे बढ़कर कुंती का वो गहरा राज, कर्ण का जन्म। ये सब घटनाएं, ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये दिखाती हैं कि कैसे लोगों के अपने फैसले, उनकी भावनाएं, उनकी मजबूरियां, भाग्य का खेल, ये सब मिलकर इतिहास बनाते हैं, पीढ़ियों की किस्मत लिख देते हैं। हाँ, गांधारी की पट्टी, धृतराष्ट्र का असंतोष, कुंती का छिपाया हुआ बेटा, ये सब वो बीज थे जिनसे आगे चलकर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। बिल्कुल, धृतराष्ट्र का जो मोह था अपने पुत्रों के लिए और पांडवों से जो ईर्ष्या पनपी, उसकी जड़ें यहीं थीं,
असुरक्षा में, सिंहासन की चाह में। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर क्या? अगर गांधारी ने पट्टी न बांधी होती, अगर वो देखती, समझती, शायद धृतराष्ट्र को सही सलाह देती। या अगर कुंती, हाँ, अगर कुंती कर्ण का सच बता देती उसी समय, पांडवों को पता होता कि उनका एक और भाई है, सूर्यपुत्र। तो क्या होता? कहानी कितनी अलग होती। महाभारत शायद होता ही नहीं, या किसी और ही रूप में होता। कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि इन किरदारों के फैसलों ने ही कहानी को वो मोड़ दिए जो हम जानते हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।